Hello everyone, how are you? I I'm am fine, fine, ma'am. ma'am. What about I'm you? fine, ma'am. What about you? I'm also fine. तो आज की क्लास में हमें सिविक्स का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ना है एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड अदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। चलिए तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो बेटा इस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे ना थोड़ा बहुत, तो Yes, ma'am. लास्ट क्लास Yes, में। ma'am. Yes, ma'am. तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि डाइवर्सिटी के अलावा डाइवर्सिटी एंड प्रेजुडिस इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो हमें डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ये दो चीजें पढ़नी है। तो किन किन बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों के बीच में ये भी पढ़ना है हमें, यानी कि कौन कौन से बिहाफ पे एक दूसरे के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। चलिए तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये स्टार्ट होता है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, यानी कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस। सभी पर्सन है जो अलग अलग होते हैं, सबकी क्वालिटीज भी अलग अलग होती है। एंड प्रेजुडिस क्या होता है, प्रेजुडिस की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल ही अलग। मतलब क्या केवल डिफरेंस नहीं, बहुत ही ज्यादा अलग होना, ऐसा अलग होना कि हम मतलब पहचाने ही ना एक दूसरे को। So there are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. तो बहुत सी ऐसी चीज हैं जो भी हम करते हैं, यानी कि हाउ वी लिव, हम कहाँ पर रहते हैं, एंड द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वॉट वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं, वॉट वी वेयर, हम लोग क्या पहनते हैं, एंड द गेम्स वी प्ले, और कौन कौन से गेम हम लोग खेलते हैं, एंड कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे ही किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं, वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर से। जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में लद्दाख एंड केरला के बारे में पढ़ा था। तो दोनों के सिचुएशन है, दोनों का जो मौसम है, दोनों की ज्योग्राफी है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। पढ़ा था नाम सभी ने। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब दोनों जगह डिफरेंट है, इसलिए वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ऐसा ही हर एरिया में होता है, यानी कि वहां की जैसी ज्योग्राफी होगी उसी के बिहाफ पे वहां पर रहने वाले लोग भी होंगे। You will get an idea how diverse India is if you look even briefly at the following statement. तो आप यू विल गेट एन आइडिया, आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया जो है वो कितना डाइवर्स है, इंडिया जो है वो कितना अलग अलग लोगों वाला देश है। कैसे आप लोग आइडिया लगा सकते हो, अगर आप ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं इन्हें स्टडी करें। अब ये देखिए, ये हमारे इंडिया के बारे में बताया है केवल। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। तो हमारे इंडिया में टोटल 8 मेजर रिलीजन है, यानी कि अगर बाकी सारे छोटे मोटे रिलीजन को छोड़ दिया जाए तो 8 तो मेजर रिलीजन है, यानी कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म। बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो हमारे इंडिया में है, एंड अलग अलग एरिया के लोग इन कल्चर को फॉलो करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग सिटीज में। अगर सिटीज में जाएं तो हर एक दूसरे घर वाले जो लोग होंगे ना, वो किसी ना किसी और ही कल्चर को, किसी और ही रिलीजन को बिलोंग करते होंगे। एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। तो हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन को मानते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर टंग। और हमारे इंडिया में ही, केवल इंडिया में, और हम अगर बाकी देशों को छोड़ दें तो केवल इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहां पर 1600 लैंग्वेज बोली जाती है, 1600 टाइप की लैंग्वेज। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। और यहाँ पर डांस फॉर्म्स, डांस करने के तरीके भी अलग अलग है। कोई भरतनाट्यम करता है, कोई कुचिपुड़ी करता है, कोई और सोलो डांस करता है। तो ये जो डांस परफॉर्मेंस है ये भी अलग अलग टाइप की है हमारे इंडिया में, अच्छा। है ना। आप लोगों ने भी Ma'am, देखा है ना। Yes, yes, ma'am. ma'am.
Yes, ma'am. चलिए महक, आप बताइए, फिलहाल गर्ल्स को डांस बहुत पसंद होता है, आपको कौन सा डांस ज्यादा पसंद है, कौन सा डांस फॉर्म? मैम जो यहाँ पर अपने करते हैं, मैम इंडिया का। बेटा हमारे मैम इंडिया उत्तर में भी प्रदेश बहुत सारे डांसेस किए जाते हैं, अभी यहाँ पर आपको बताया मैम है ना, उत्तर प्रदेश 100 से भी ज्यादा डांस फॉर्म है ओनली इंडिया में। तो इंडिया का आपको कौन सा डांस पसंद है? मैम जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आपको मिक्स डांस पसंद है जिसमें वेस्टर्न इंडियन सारी फॉर्म्स की जाती हैं, जैसे आजकल के मूवीज में एक्ट्रेस करती हैं, वही वाला डांस? Ma'am. एंड आपने ओणम वाला फेस्टिवल देखा, उसमें किस टाइप का डांस करते हैं? उसमें एक एक ऐसा पर्सन होता है जिसने गोल गोल घाघरा पहना होता है, और वो घाघरा जो है वो टंकी की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि वो मुड़ ही नहीं रहा बीच में से। देखा है आपने? Yes, ma'am. एंड वो अपने माउथ एक्सप्रेशन देते हैं, उन्होंने अपने माउथ को कलर किया होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं, उन्होंने यस मुकुट मैम। भी पहना होता है। देखा है आपने? यस Yes, ma'am. तो ओणम Yes, फेस्टिवल ma'am. इस टाइप का डांस किया जाता है, और वो कौन सा डांस होता है? कुचिपुड़ी वाला डांस। एंड इसके अलावा जब अगर आपने किसी ट्राइब्स को देखा हो तो वो लोग अलग टाइप का डांस करते हैं, नागालैंड के लोग अलग टाइप का डांस करते हैं। तो ये जो डांस फॉर्म है ना, सभी जगह अलग अलग है। Yet this diversity is Yes. not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. अब जो डाइवर्सिटी है, यानी कि जो लोग अलग अलग हैं, हम उसे फॉलो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरे को देखते हैं कि वो हमारी तरह दिखता है, तो मतलब वो हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह टॉकिंग करता है, बातें करता है, हमारी तरह ड्रेस पहनता है एंड थिंक लाइक अस, हमारी तरह सोचता है, तब हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जहां पर हमें लगे कि वो लोग हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह खाते हैं, तब हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है उससे, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. आपने भी कभी क्लास में फ्रेंड बनाए होगे ना, तो आप पहले ये देखते हो कि कौन कौन सी चीजें कॉमन होती हैं, एंड फिलहाल कॉमन नहीं भी होती तब भी झूठ मूठ बोल देते हैं, मुझे भी यही पसंद है, ऐसा ही करते हैं ना? यानी कि उसे अपने ज्यादा अटैच करने के लिए, ज्यादा अटैचमेंट करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर दिखना चाहते हैं, और इससे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है वो और इंक्लूड हो जाती है। यानी कि जब हम एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं तो डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी ना वो मिक्स अप हो जाती है, और जो न्यू डाइवर्सिटी, जो न्यू कल्चर आता है वो मिक्सअप कल्चर होता है, जिसमें हम अपने फ्रेंड की कुछ चीजें और हमारा फ्रेंड हमारी कुछ चीजें अडॉप्ट कर लेता है, ऐसा ही होता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं। Yes, ma'am. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभार ऐसा होता है, हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो हमसे बहुत ही डिफरेंट होता है, एंड जब हम उससे मिलते हैं तो हमें वो बहुत ही स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर लगता है कि हम उसे पहचानते ही नहीं है। एंड ऐसा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप लोग ऐसा सोचिए, आप सभी लोग मैच तो देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं सभी? Yes, ma'am. चलिए, तो आपने श्रीलंका के लोगों को देखा है, साउथ अफ्रीका के लोगों को देखा है, न्यूजीलैंड के लोगों को देखा है, सभी को देखा है ना? Yes, ma'am. तो आप इमेजिन करिए कि आप अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे थे, कहीं खो गए हो, और आप एक ऐसे प्लेस पे पहुंचते हो जहां पर सारे न्यूजीलैंड के पीपल हैं, उन्होंने आपको घेर के इकट्ठा कर लिया है, तब आपको कैसा फील होगा? हम डर लगेगा। डर लगेगा? महक, आपको क्या आपको भी डर लगेगा? यस मैम। यस, डर तो लगेगा ही, क्योंकि हम लोग उनसे कुछ कहेंगे ना तो हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझेंगे, उन्हें पता ही नहीं लगेगा हम बोल क्या रहे हैं, और हम परेशान हो जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा डर लगेगा। तो ऐसा ही होता है जब हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो हमें पहचानता ही नहीं है। और हम फिलहाल किसी और कंट्री की बात ना करें, अपने इंडिया में ही अगर हम
किसी ट्राइब से मिले, किसी आदिवासी से, और वो आदिवासी जो है ना वो स्ट्रेंजर को आने भी नहीं देते। अगर कहीं बाई चांस हम लोग पहुंच गए तो वो भाला लेके खड़े हो जाएंगे मारने के लिए। तो हमें वहां पर पहुंच Yes, के ma'am. ऑटोमेटिकली डर लगने लगेगा, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। और उन सभी ने कपड़े भी पहने होंगे अजीब टाइप के, हम लोग सोचेंगे हम लोग कहाँ आ गए, ऐसा लगेगा कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने। मैम क्यों नहीं आदिवासी हम लोगों को जाने देते हैं उधर? बेटा वो लोग अपने में किसी को इंक्लूड इसलिए नहीं होने देते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि जो बाहर से लोग आएंगे वो हमें बदल देंगे, वो हमारे कल्चर से हमें अलग कर देंगे, और अगर हम लोग चेंज हो गए तो हमारे भगवान हमसे गुस्सा हो जाएंगे। और इसलिए ही वो लोग किसी को भी नहीं आने देते अपने एरिया में। वो पुराने तरीके को फॉलो करते हैं, पुराने तरीके से ही रहते हैं। चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर हम कभी ऐसे पर्सन से मिले जो हमारी तरह ना दिखता हो, तो उससे मिलके हमें क्या लगेगा, वो हमें बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा, अनफेमिलियर लगेगा। हमें उसको देख के ऐसा लगेगा कि अरे हम कहाँ आ गए। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। और हम ये सोच सोच के परेशान हो जाएंगे कि क्या ये भी इंसान है, ये हमारी तरह क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप लोगों के सामने कोई न्यूजीलैंड का पर्सन आ जाए तो आप लोग सबसे पहले तो यही सोचेंगे मैं कहाँ आ गया, और ये हमारी तरह क्यों नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं समझ रहे हैं। People also form certain attitudes and opinion about others who are not like them। तो जितने भी लोग हैं उनका एटीट्यूड यानी कि उनका बिहेवियर, उनके विचार वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर अंश पहुंच गए ट्राइब्स के पास तो अंश को हो सकता है सबसे पहले ये लगे कि ये लोग मेरी लैंग्वेज क्यों नहीं समझ रहे। एंड अगर महक जाए तो वो कुछ और सोचने लगेंगी, अविरल जाएंगे तो वो कुछ और सोचने लगेंगी। तो जो सबके जो थिंकिंग होती है ना वो अलग अलग होती है। अंश हो सकता है ये ट्राई करें कि ये लोग हमारी लैंग्वेज समझ जाएं, है ना अंश। यस मैम। आप सोचोगे कि मैं फ्रेंडशिप कर लूं यहाँ पर इन लोगों से। चलिए, तो चलिए अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, अब आगे ये वाला पैराग्राफ स्टडी करते हैं, उसके बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। यस मैम। These statements see villagers as ignorant and see people in cities as money minded and lazy। तो बेटा ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजुडिस यानी कि अभी मैंने आपको बताया था जो ये भेदभाव होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। Look at the statement below that you believe to be true about rural and urban life in India। तो आपको बेटा ये स्टेटमेंट दी है रूरल एरिया के बारे में एंड अर्बन एरिया के बारे में, यानी ये आपको दिया है गांवों के बारे में एंड ये शहरों के बारे में। तो आपको ये बताना है कौन सी बातें, क्या ये बातें गांवों के लिए ठीक की गई हैं और क्या ये बातें शहरों के लिए ठीक कही गई हैं। चलिए और देखते हैं और हमसे क्या पूछा जाएगा। टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद। तो आपको जो भी लगता हो, यानी कि आपको इनको पढ़ने के बाद जो भी लगे कि हाँ ऐसा गांव में होता है तो आपको उसे टिक करना है। एंड आपको पढ़ने के बाद जो भी ऐसा लगे कि गांव में ऐसा नहीं होता है, ये गलत लिखा है, तो उस पर क्रॉस कर देंगे। एंड सेम ऐसा ही अर्बन पीपल के बारे में भी करना है। अगर आपको लगता है कि ये अर्बन पीपल के लिए ठीक है तो उस पर राइट टिक करना है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अर्बन पीपल के लिए रॉन्ग है, शहरी लोगों के लिए गलत है, तो उस पर रॉन्ग टिक करना है। एंड इसके अलावा और क्या करना है हमें, डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल, फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल हैव these prejudice। Can you list some of the prejudice that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रेजुडिस देखना है, यानी कि क्या ऐसा भेदभाव है कोई जो हमने रूरल एरिया में एंड अर्बन पीपल में होते हुए देखा हो।
एंड इसके अलावा हमें ये भी डिस्कस करना है कि क्या ये चीजें लोगों के द्वारा शेयर की जाती हैं और ये जो प्रेजुडिस है ये अलग अलग लोगों के पास क्यों क्यों है। चलिए अभी हम पहले ये पढ़ते हैं रूरल पीपल के बारे में एंड अर्बन पीपल के बारे में। ओके, यस मैम। तो सबसे पहले रूरल एरिया के बारे में क्या कहा गया है। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज, यानी कि अगर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाए तो उसमें से 50% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। तो क्या आपको ये करेक्ट लगता है? क्या हमारे इंडिया की ज्यादा जनसंख्या गांवों में है एंड शहरों में कम लोग रहते हैं? मैम चलिए अंश आप बताइए, क्या आपको करेक्ट लगता है ये? यस मैम। नाउ यू टेल, आपको क्या लगता है करेक्ट है ये स्टेटमेंट? मैम यस यस चलिए अविरल आप बताइए, क्या आपको लगता है ये करेक्ट है स्टेटमेंट? क्या 50% से ज्यादा इंडियंस गांव में रहते हैं? नो मैम। नो, यानी कि शहरों में ज्यादा रहते हैं। यस मैम। यस, तो फिलहाल मुझे भी यही लगता है कि शहरों में ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है कि रहने के लिए घर भी नहीं है, वो लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं। एंड मैम एक बिल्डिंग में मैम सिर्फ एक लोग रहते हैं मैम। गांव में एक घर में 7 या 8 इतने रहते हैं। लेकिन बेटा आपने ये भी नोटिस किया है कि जितने एरिया में गांव में घर हैं जिसमें एक फैमिली रहती है, एंड अगर हम शहरों में इसका कंपैरिजन करें तो वहां पर उतने ही प्लेस में कम से कम 24-25 फैमिली रहती हैं, एंड वो फ्लैट में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लैट में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। देखा है आपने? यस यस मैम। मैम एंड वहां पर भीड़ भी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर कभी सड़कों पे निकले ना तो आपको कम गाड़ियां दिखेंगी, लेकिन शहरों में अगर आप जाएं तो जो व्हीकल्स है उनकी लाइन ही स्टॉप नहीं होती, गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती हैं। होता है ना? मैम यानी कि पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा है? शहर में। शहरों में। एंड अगर हम इसका कंपैरिजन करें पिछले कुछ सालों से, यानी पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे ये बात करेक्ट थी, पहले गांव में लोग ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है ना, लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? शहरों की तरफ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि खेती करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो हम लोग शहरों में चलते हैं, वहां नौकरी करेंगे, ज्यादा कमाएंगे। चलिए, तो ये पहली बात जिसको करेक्ट लगती है वो करेक्ट कर देगा, जिसको इनकरेक्ट लगती है वो इनकरेक्ट कर देगा। ओके, यस मैम। नेक्स्ट पे आते हैं। पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जो विलेज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, नहीं पसंद करते। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं। चलिए, ये वाली बात किस किस को रॉन्ग लगती है? यस महक आप बताइए। मैम रॉन्ग मैम रॉन्ग। मैम रॉन्ग। रॉन्ग। मैम रॉन्ग। अविरल रॉन्ग। रॉन्ग। मैम रॉन्ग। आप सभी लोग ये कहना चाहते हैं कि विलेज के लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं। यस चलिए, मैम। तो यस मैम। ये वाली बात भी गलत हो जाती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन families spend 12 to 14 hours working in the field। यानी कि हार्वेस्टिंग सीजन में जिस समय बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, एंड प्लांटेशन सीजन में जिस समय फसलें बोई जाती हैं,
तो इस पूरे सीजन में जो फार्मर की जो फैमिली होती है वो लगभग 12 to 14 आवर्स यानी कि 12 से 14 घंटे अपने खेतों में ही स्पेंड करते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? मैम मेरे में मैम 5 है। 5 दिया हुआ है आपके में? यस मैम। चलिए अभी उसे भी डिस्कस कर लेंगे। यस महक, आप बताइए जो ये थर्ड पॉइंट है, क्या आपको ये करेक्ट लगता है या इनकरेक्ट लगता है? मैम क्या? मैम ये जो थर्ड आपसे पूछा गया है यानी कि मैम फिर हार्वेस्टिंग सीजन में एंड प्लांटेशन सीजन में क्या फार्मर की फैमिलीज 12 to 14 आवर्स 12 से 14 घंटे खेतों में ही बिताते हैं? यस अंश, नाउ यू टेल। नो मैम। नो। अविरल? मैम 6 घंटे तक। No, ma'am. मैम 6 घंटे No, तक। ma'am. यस अरुण, नाउ यू टेल। अरुण, आपको क्या लगता है, क्या हार्वेस्टिंग सीजन में यानी फसलों की बुआई और कटाई के समय क्या फार्मर की फैमिली 12 से 14 घंटे खेतों में ही स्पेंड करती है? No, ma'am. नो। चलिए महक, आप बताइए आपका मैम अगर एक साथ का देखी मैम अगर एक साथ का देखी तो नहीं करती है मैम, अगर पूरे दिन का देखी तो मैम 12 हो जाता होगा। यस, तो ये वाली बात करेक्ट है। आपको पता है बेटा, हार्वेस्टिंग सीजन में जो फार्मर है उसकी सबसे बड़ी पूंजी जो उसने अपने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो खेतों में ही की है। और जिस समय फसलों को बोना है एंड जिस समय फसलों को काटना है उस समय तो वो पूरा टाइम देगा ना, ताकि उसकी फसल बहुत ही अच्छी हो। और इसलिए Yes, ma'am. इस सीजन में ये लोग अपना 12 to 14 आवर्स अपने खेतों में स्पेंड करते हैं। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। ओके। मैम Yes, ma'am. मैम मैम 1 घंटे में हो जाती है। आपने किया है कभी? Ma'am, with high technology. हाँ, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, अब सारा काम मशीनों से होता है, लेकिन फिर भी यस वहां मैम। पर रहना पड़ता है। मैम 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। विलेजर्स आर फोर्स टू मिग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। यानी कि जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के निवासी हैं, ये बेचारे फोर्स किए जाते हैं, यानी उनके ऊपर एक दबाव पड़ता है शहरों की तरफ भागने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनके पास काम नहीं है एंड काम नहीं है तो फिर इनकी इनकम भी नहीं होती है। तो इसलिए ये लोग जबरदस्ती भी कहाँ जाना पड़ता है, शहरों की तरफ। तो क्या ये बात करेक्ट है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, मैम तो यानी कि ये करेक्ट है। चलिए अब हम लोग आते हैं शहरों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम अभी हमने गांव के बारे में डिस्कस किया है। नाउ वी कम एट द अर्बन पीपल। तो अर्बन पीपल की क्या क्वालिटीज हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अर्बन पीपल? चलिए नाउ वी स्टार्ट। लाइफ इन द सिटीज इज इजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। तो जो शहरों की जो लाइफ है वो बहुत ही इजी होती है, बहुत ही आसान होती है। एंड पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, और यहाँ के लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं एंड लेजी होते हैं, बहुत ही आलसी होते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? No, ma'am. यस नो मैम। No, ma'am. नो मैम। नो। महक, आप बताइए बेटा। नो मैम हाँ शेयर कर लो। यस मैम महक। मैं स्क्रीन तो शहरों के पीपल लेजी नहीं होते? नो मैम मैम इसको 5 दिया गया मैम। No, ma'am. उस वाले बुक 4 है। चलिए बेटा उससे भी डिस्कस कर लेंगे। ये भी आपकी मॉडल जो आपके पास दी गई है ना, वो लास्ट ईयर एडिशन है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं वो वाला भी शेयर करके वो भी डिस्कस कर लूंगी। ओके। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो सिटीज की जो लाइफ है वो बहुत ही इजी है एंड पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। तो बेटा ये करेक्ट है।
अब पता है कैसे? क्योंकि अगर हम गाँव की बात करें, यहाँ पर जो आपकी मम्मी होंगी ना, बहुत ही हार्ड वर्क करती हैं। एंड अगर शहरों की मम्मी की बात करें, वो अपने बच्चों को सुबह सुबह नूडल्स या मैगी बना के दे देती होंगी। दूसरा, यहाँ पर जो मम्मीज होती हैं वो कपड़े धोती हैं बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत करके। एंड शहरों में जो मम्मी होती हैं वो वॉशिंग मशीन यूज करती हैं, कपड़े डालती हैं, धुल के डाल देती हैं। है या नहीं है? मैम है, लेकिन मैम 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 वो लोग अपने बच्चों को मैम पढ़ाती हैं मैम बैठा के। मैम ज्यादा पढ़ाती हैं वो लोग, लेकिन यहाँ यस पर मैम। तो बेटा पढ़ाती है क्योंकि उनके पास टाइम मिलता है। लेकिन अगर हम गाँव की बात करें तो लेडीज के पास इतना ज्यादा वर्कलोड होता है कि उन लोगों को टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरा एक चीज और भी आ जाता है कि जो लेडीज जो गाँव में रहती है उन्हें उन्हें इतनी पढ़ाई ही नहीं कराई गई है। वो लोग इतना पढ़े ही नहीं है कि आगे आके पढ़ा सके, है ना? यस मैम तो यानी जो नो फर्स्ट मैम, मैम है ना, सही है मैम, मेरी मम्मी और मेरी आंटी दोनों लोग पढ़ी हैं। चलिए वेरी गुड। तो अब ये पिछले टाइम की बात है, लेडीज पढ़ती नहीं थी, अब आज के टाइम पे सभी पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं ना, यानी कि उनका मन नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि आजकल के टाइम पे सभी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो ये बेटा जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। अब इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे गांव के जो दादाजी है ना, वो सुबह सुबह उठ के टहलने चले जाते होंगे खूब दूर तक। एंड जो शहरों में होते हैं, अगर उन्हें कहीं मार्केट जाना हो तो अपने घर से पहले कार निकालते हैं, उसके बाद जाते हैं। यानी कि वो लेजी हो गए हैं अब, है ना? यस मैम। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट और क्या कहा गया है अर्बन पीपल के बारे में? इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। अब शहर के जो फैमिलीज हैं, जो शहर के जो परिवार हैं, वो अपने फैमिलीज के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? नो मैम नो मैम। ओ बेटा ये भी करेक्ट है। अब पता है कैसे? क्योंकि यस जो मैम शहर है वहां पर जेंट्स एंड लेडीज दोनों ही वर्किंग होते हैं, अधिकतर होते हैं ना। यस मैम फैमिलीज की लेडीज भी जाती हैं बाहर जॉब करने, एंड जेंट्स तो जाते ही हैं। तो जब लेडीज और जेंट्स दोनों ही जाते हैं, तो क्या उनके पास बच्चों के लिए टाइम है कि वो बच्चों के साथ बैठ के उनको कोई गेम खिलाएं, उनको स्टोरी सुनाएं? ऐसा कुछ भी टाइम नहीं मिलता। शाम को जब मम्मी थक के आती है, बच्चा बोलेगा कि मम्मी स्टोरी सुना दो, तो मम्मी गुस्सा भी हो जाएंगी कि मैं पूरे दिन ऐसे ही थकी हूँ, अब तुम्हें स्टोरी सुनाओ बैठ के। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी मम्मी से कहें ना स्टोरी सुनानी है, तो वो खुश हो जाती हैं कभी कभी और सुना भी देती हैं। लेकिन जो शहरों में जो मम्मी होती है वो गुस्सा भी हो जाती हैं बहुत बार। ओके, तो यानी कि यस ये मैम भी क्या हो गया? सही है ये भी शहरों के लिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कहा गया है ये करेक्ट है? पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। तो जो शहर के लोग हैं, इनको अपनी फैमिली से ज्यादा पैसों की चिंता होती है। ओनली केयर अबाउट मनी, यानी कि केवल पैसों की चिंता होती है, नॉट अबाउट पीपल, अपने फैमिलीज के लोगों की नहीं। तो क्या ये करेक्ट है? मैम नो यस मैम मैम। नो मैम ये बेटा फिलहाल शहरों के लिए ये बात करेक्ट है। और बहुत कम फैमिलीज हैं जहां पर लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं ज्यादा, यानी कि उन्हें ज्यादा चिंता किसकी है? पैसों की, फैमिलीज की कम है। तभी तो मम्मी एंड पापा दोनों जॉब पे जा रहे हैं, है ना? यस मैम, लेकिन मेरी मम्मी तो घर पे रहती है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे। लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव। A large part of people's earnings is spent on rent and transport. तो शहरों में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा है। A large part of people, यहाँ पर जो A large part of people's earning, यानी कि लोग जो कमाते हैं का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च हो जाता है? ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि मकान का किराया देने में
जाता है एंड ट्रांसपोर्ट पे, आने जाने पे खर्च हो जाता है, ज्यादा पैसे तो वही खर्च हो जाते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? नो मैम। यस मैम। यस। मैम क्या आप क्या बोल रहे हैं, करेक्ट है ये? Yes, ma'am. अविरल? यस मैम। Yes, ma'am. करेक्ट है। अंश कह रहे हैं नहीं, तो अंश आपको क्यों लगता है ये करेक्ट क्यों नहीं है? मैम क्योंकि मैम अब सस्ते में मैम सब लोग चले आते हैं मैम, नो बहुत लोग आते हैं बेटा, मैम। जो ये भी करेक्ट है शहरों के बारे में, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं ना, बहुत कम लोगों के पास अपना खुद का मकान है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी गांव से ज्यादा कॉस्टली है और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो वहां पर अपनी ओन प्रॉपर्टी परचेज कर सके, अपनी खुद की प्रॉपर्टी परचेज कर सके, और इसलिए उन्हें किसी के यहाँ रेंट पे रहना पड़ता है। एंड जो वो अर्निंग पाते हैं उसका आधा हिस्सा किसको Ma'am. देते हैं? रेंट पे, रूम के रेंट के लिए दे देते हैं, है ना? तो यानी कि ये Yes. करेक्ट। But ओके, चलिए, तो अभी आपने जितना पढ़ा गांव और शहरों के बारे में, मैम एक और है। बेटा इसमें 4 ही दिए हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट एक और पॉइंट दिया है ना, एडिशनल पॉइंट, उसे भी डिस्कस करेंगे हम। ओके, यस मैम। yes, ma'am. सम ऑफ, अब आगे देखते हैं, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजर्स एंड इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एंड मनी माइंडेड एंड लेजी। तो अभी तक हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो विलेजर्स हैं ये इग्नोरेंट हैं, यानी कि ये लोग काम करते हैं एंड काम ज्यादा करते हैं, उतनी परवाह नहीं करते। लेकिन जो शहरों के लोग हैं वो काम करते हैं एंड मनी माइंडेड होते हैं, जो भी काम करते हैं पैसों के लिए करते हैं, एंड साथ ही लेजी भी होते हैं। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudice that we carry about them. चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं शहरों के वो बहुत ही लेजी हैं, तो यानी कि हमारा जो माइंड है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमारा माइंड कैसा सेटअप हो जाएगा, यानी कि हम गांव के लोगों के बारे में सोचेंगे, वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और मॉडर्न चीजों की तरफ देखते भी नहीं है। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ के बच्चे तो और भी फोन चलाना चाहते हैं, शहरों के हो सकता है कम चलाएं। एंड दूसरी बात, जो यहाँ के पीपल है ना, वो अपने घर के लिए ज्यादा चीजें खरीदते हैं, भले ही शहरों में कम हो जाए। शहरों में कम इसलिए रह जाती है क्योंकि उनका ज्यादा पैसे किस पे इन्वेस्ट हो जाते हैं? रेंट के लिए, है ना? चलिए, तो अभी फिलहाल Yes, आज ma'am. जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो अब बेटा आज फिलहाल टाइम ओवर होने वाला है, तो ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजुडिस वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, एंड Yes, ma'am. के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं इनके बिहाफ पे किस टाइप से डिफरेंसेस किए जाते हैं, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज को किस तरीके से अलग अलग माना जाता है, एंड कौन से काम ऐसे माना जाता है कि केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं, एंड कौन से कामों को ऐसा माना जाता है कि उन्हें बॉयज ही कर सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. तो आज यस बेटा मैम। आज का आपका ये टास्क है, पहले ये देख लीजिए सभी, ये आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। फिलहाल ये मैंने कल भी दिया था होमवर्क में, सभी बच्चों ने किया नहीं है, लेकिन आज सभी को करना है, ओनली महक ने ये सबमिट किया था। तो आपको ये पूरा रीड करना है, एंड उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सी चीजें गर्ल्स के लिए कही गई हैं यहाँ पर, एंड कौन सी चीजें बॉयज के लिए कही गई हैं। ओके, यानी आपको ये पढ़ना है अच्छे तरीके से। उसके बाद ये बताना है इनमें से कौन से पॉइंट गर्ल्स वाले में रखेंगे आप, एंड कौन से पॉइंट्स को बॉयज वाले में रखेंगे, एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसका ज्यादा करेक्ट गया है। ओके, यस मैम। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टोरी भी पढ़नी है B.R. अम्बेडकर की। तो B.R. अम्बेडकर ने अपने टाइम की एक स्टोरी बताई है, इन्होंने इनके साथ कैसा बिहेवियर होता था,
एंड कैसे ये ऊंची पोस्ट तक पहुंचे, कैसे ये इतने बड़े बन गए, इन्होंने अपना पूरी लाइफ के बारे में बताया है। तो इनकी लाइफ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके Yes, ma'am. चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। होमवर्क आप सभी को पता ही लग गया क्या करना है। यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एंड दूसरी बात, आप सभी को अभी मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। आपको टेस्ट देना है सिविक्स का, सिविक्स नहीं सॉरी हिस्ट्री का। हिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा है ना अभी हमने। तो आपके Yes, पास 15 मिनट है, आप लोग रिवाइज करिए। मैं आपको करेक्ट 2 बजे टेस्ट का लिंक शेयर करूंगी और आपको टेस्ट देना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप इसी वाले फोन से क्लास लेंगे? नो मैम। चलिए ठीक है फिर। तो बेटा मैं आपको 2 बजे लिंक शेयर करूंगी, सभी को टेस्ट देना है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Goodbye. Goodbye.